हेलो। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज की दिन आप सेलिंग के अंदर मुझे देखोगे तो लगभग 3500 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ पे आप देखो 1700 रुपए के आसपास मुझे कॉल के अंदर लॉस हुआ। तो 2100 रुपए के आसपास का मुझे पुट के अंदर लॉस हुआ। दोनों साइड में मुझे लॉस हुआ है। मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ, दोनों में मेरे ऐसे हिट हो गई, मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग को। कभी भी मैं ये भी नहीं करता हूँ कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर लेता हूँ कि मतलब चलो ठीक है, रिकवर करने के चक्कर में कभी मैं रिकवर करने के लिए नहीं जाता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। मेरा टारगेट फिक्स है, मेरे एसएल फिक्स है, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो रूल्स है वो फिक्स है। उन रूल्स को ही मैं फॉलो करता हूँ। अगर उन रूल्स में मेरा लॉस आ रहा है तो मैं लॉस ले लेता हूँ, अगर वहां पे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। बस इतना ही करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ कि मतलब डेली रिकवरी करना देखना या फिर बड़ा प्रॉफिट बनाना मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ। जो मेरे प्रॉफिट आता है उसका मेरा टारगेट रहता है कि मैं उसको पोर्टफोलियो के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो आज के दिन 1 सितंबर था, तो 1 सितंबर को मैंने लास्ट मंथ में जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसका मैंने, आप देखोगे तो लगभग 30,000 40,000 रुपए के आसपास के मैंने यहाँ पे ये बाई कर लिया है। टीसीएस को बाई किया है, टाटा मोटर को बाई किया है, निफ्टी बीच को बाई किया है। अभी मेरे को और ज्यादा लगेगा तो मैं इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं मैंने एक बार इनके लिए इन्वेस्टमेंट इनके अंदर कर दिया है। अभी चलो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं तो सारा आप देखोगे तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में, इसी कारण से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है क्योंकि मैं इसी तरीके से करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लगाता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा सिर्फ एक स्मॉल कैप का ईटीएफ है, ये माइनस में है। ये भी मैंने लास्ट वीक में अंदर ही ऐड किया था, बाकी सारा पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑर्डर विंडो के अंदर मैंने कैसे कैसे ट्रेड बनाई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वही मेरा टाइम है, लगभग 9:50 के आसपास मैंने इस ट्रायंगल को बनाया था और फिर उसी को सारा दिन यहाँ पे रन किया। फिर बंद हो गया तो मैंने बंद कर दिया लॉस लेके उसको। नहीं तो मैं रिकवर करने गया, नहीं कोई बात, बस ठीक है, अपना लॉस आ गया, अपने को बंद कर देना है। अब हम देखते हैं, चलो कल के दिन निफ्टी की हमारी एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी हमारी चेंज हो चुकी है। तो कल के दिन हमारी एक्सपायरी, तो हम एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। आज के दिन निफ्टी के अंदर अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आया है। तो पहले हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे कि मतलब क्या क्या हमारा चार्ट पे बन रहा है। तो सबसे पहले हम पीसीआर की वैल्यू देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू हमारे क्या है। तो चलो पीसीआर की वैल्यू की हम बात करें तो 1.13 हमारे पीसीआर की वैल्यू है। मतलब मार्केट हमारा पीसीआर के हिसाब से बुलिश है। अब चलो हम ऑप्शन पे देखते हैं कि ओआई कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो ओआई की बात करें तो यहाँ पे हमें 24,500 के आसपास ओआई ज्यादा है, फिर 24,600 के पास ओआई है। कॉल के अंदर लगभग पास में कोई ओआई नहीं है, लास्ट में जाके 25,000 के पास ओआई है। तो क्लोजिंग 24,600 के आसपास है, तो मतलब 400 पॉइंट दूर कॉल का ओआई है। तो वो मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां तक जाएगा तो मार्केट वहां तक अच्छा खासा कॉल साइड प्रॉफिट दे देगा। तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है 24,600 वाले ओआई की। तो मार्केट ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हमें पॉजिटिव ही दिखा रहा है। यहाँ पे हम देखो कि अगर कोई डिप मिलता है 24,500 के आसपास आता है तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई कर लेना चाहिए, या फिर 600 के आसपास अपसाइड में निकलता है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट अपसाइड में कोई भी एन पैटर्न बनाए तो हमें ट्रेड अपसाइड के लिए बना लेना चाहिए। अभी चलो हम ऑप्शन चैन के हिसाब से ना देख के चार्ट के हिसाब से देखते कि वहां पे हमारी लाइन कैसे कैसे ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 24,500 के पास। तो 24,500 के पास हमारी ये लाइन एक ड्रॉ हो रही है, इसको हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे लिए सपोर्टिव बन रहा है और ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हमारा ये सपोर्ट बना। तो हमने 24,500 की ही डायरेक्टली लाइन को ड्रॉ कर लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आता है, फिर गैप डाउन ओपन होता है इसके आसपास। तो यहाँ पे हम एक बार कॉल की ट्रेड को बनाएंगे अप साइड के लिए। दूसरा, मार्केट फ्लैट ओपन होकर आज के डे हाई को ब्रेक करता है तो भी हम अप साइड के लिए ट्रेड का ही एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे की साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तीसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ये मानो 150 पॉइंट, अगर ऐसा मार्केट गैप ओपन होता है और कोई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनाता है तो वहां पे हम एक बार पुट की ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 50% क्वांटिटी के साथ में। इससे ज्यादा की हमें वहां पे भी आवश्यकता नहीं है कि ये नहीं है कि वहां पे हमने पूरा लॉट ले लिया, कल एक्सपायरी है तो हमें इसी तरीके से देखना है कि कम लॉट के साथ में पुट साइड में। दूसरा मैं देख लेते हैं कि सेलिंग के हिसाब से हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं कल के दिन। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये करना है कि 10 बजे तक का वेट करना है कि 10 बजे तक मार्केट क्या कर रहा है। अगर 10 बजे तक कोई रेंज बनाता है उस रेंज के बीच में है तो हम उससे ऊपर की कॉल को सेल कर देंगे, इससे नीचे की पुट को सेल करेंगे। फिर जिस भी साइड पे रेंज को ब्रेक करेगा, जीरो टू हीरो ट्रेड बनाने की कोशिश करेगा तो हम उस साइड से एग्जिट हो जाएंगे, दूसरी साइड को हम होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट वहां पे हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मॉर्निंग में जैसे ही ओपन होता है आप स्ट्रेंगर बना सकते हो, इससे नीचे की कॉल को सेल कर देना, इससे ऊपर की लगभग 24,700 के ऊपर की हमें पुट को कॉल को सेल कर देना है, यहाँ पे पुट को सेल कर देना है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तीसरा, हमारा जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे बन सकता है। जीरो टू हीरो ट्रेड
तो जीरो टू हीरो ट्रेड, पहली बात तो लास्ट एक्सपायरी मूवमेंट आ चुका, तो मैं आज देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर हमें फिर भी ये लगे देखना ही है तो 1:30 से पहले में जीरो टू हीरो ट्रेड की साइड में नहीं जाना है, क्योंकि आज के दिन लास्ट में मूवमेंट आया है, तो कल भी हो सकता है कि सेकंड हाफ के अंदर ही मूवमेंट आए। तो वहां पे हमें देखना है 1:30 के बाद में डे हाई या डे लो को ब्रेक करे तो हमें ट्रेड करना है, या फिर कोई 1 से 2 घंटे की रेंज है, उस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले में ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।